बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है आपके पास कंप्यूटर साइंस। चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ठीक है, नेटवर्क क्या होता है आपके पास? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या हम करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। एक कम्युनिकेशन चैनल के जरिए। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है आपके पास? एक ऐसा रास्ता जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक लेके जाए, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन चैनल। Computer network is a group of networks computers and other hardware devices linked together through a communication channel. आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। अदर हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होंगे आपके पास? लाइक प्रिंटर, स्कैनर, लिंक टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल मैंने अभी बताया आपको क्या है? एक ऐसा पाथ जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को वन डिवाइस से सेकंड डिवाइस तक लेके जाता है। फॉर एग्जांपल, एक ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर्स के साथ ऐसे ये स्कैनर। कंप्यूटर्स, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये आपके पास क्या प्रिंटर है और ये क्या आपके पास कंप्यूटर है। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं आपस में? एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, एंड कोई भी इसके साथ, कंप्यूटर के साथ आप किसी भी हार्डवेयर डिवाइसेस को भी अटैच कर सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होती हैं? स्कैनर और प्रिंटर लाइक। और ये जो इसके बाद ये आपके पास ये वाइड ये नजर आ रहा है आपके पास, ये आपके पास क्या? एक कम्युनिकेशन चैनल है। इस चैनल के थ्रू क्या बन जाता है? कंप्यूटर का नेटवर्क बन जाते हैं, जिसके जरिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जो हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है, हम कम्युनिकेशन चैनल के नाउ वी डिफाइन द कम्युनिकेशन चैनल। Communication channel, the path, ऐसा रास्ता थ्रू which डाटा, जिसके जरिए डाटा इंफॉर्मेशन थ्रू which डाटा ट्रैवल करती है from one device to another।
communication channel, the path through which data travel from one device to another is called communication channel. टू टाइप्स होती हैं आपके पास कम्युनिकेशन चैनल, दो तरह से आप डाटा को जो है सेंड कर सकते हैं. फर्स्ट इज वाइड, थ्रू वाइड केबल, दैट इनके केबल तारों के जरिए, फाइबर ऑप्टिकल वायर्स के जरिए, एंड सेकंड इज वायरलेस. वायरलेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक ही आवाज दूसरे तक कैसे जाएगी, उसके दरमियान जो मीडियम होगा जो उसकी आवाज को दूसरे फ्रेंड तक लेके जाएगा, वो कौन सा मीडियम है आपके पास? ईयर. कम्युनिकेशन चैनल उसमें कौन सा आ जाएगा? ईयर. फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाता है आपके पास? ईयर एंड वाईफाई. वाईफाई भी क्या करते हैं, आप डिवाइस लगा देते हैं किसी भी पूरे, अगर एक घर में आप अपने घर में डिवाइस लगाते हैं वाईफाई की, तो आप देखते हैं कि उसके सिग्नल आप ऊपर जाए नीचे जाए, इधर उधर आपको उसके सिग्नल कैच हो जाती है. ठीक है, वो एक आपके पास है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन आपका पाथ है. वायर्ड आपके पास क्या आ जाएगी इसमें? फिजिकल केबल आ जाएगी इसमें, आप केबल का यूज करते हैं. या फाइबर ऑप्टिकल वायर. फाइबर ऑप्टिकल वायर. ये था हमारे पास क्या? कम्युनिकेशन चैनल. हमने कम्युनिकेशन चैनल पढ़ा और इसकी टू टाइप्स पढ़ी है. टू टाइप्स क्या हैं? वाइड एंड वायरलेस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़ा है. कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या हमने पढ़ने? यूजेस, क्या इस्तेमालात हैं कंप्यूटर नेटवर्क के. Uses of computer network. अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के इस्तेमालात क्या क्या हैं. ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट. ब्राउजिंग क्या? आप सर्चिंग कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर. सेंड एंड रिसीव ईमेल्स. अपनी ईमेल जो है आप सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए. प्ले ऑनलाइन गेम्स. ऑनलाइन गेम्स आप खेल सकते हैं. वॉच ऑनलाइन वीडियोस. वीडियोस भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क. ये कुछ इस्तेमालात हैं कंप्यूटर नेटवर्क के. कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाए, कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताएं, तो क्या है आपके पास? इंटरनेट. याद रखिएगा, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. Why we use कंप्यूटर नेटवर्क? हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या रीजन है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं? The next topic is why we use computer network. File sharing.
फाइल शेयरिंग आपके पास क्या है, फाइल उसके नाम से ही पता है आपको, फाइल क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपकी डेटशीट, बोर्ड की आपकी डेटशीट आती है, ठीक है, इसको आप थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए आप इसको अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट कि आप उसके बोर्ड ऑफिस जाएं, आप वहां जाकर अपनी डेटशीट निकलवाएं। तो क्या है फाइल शेयरिंग का, आप वहां से उसको इजीली गेट कर सकते हैं, अपनी डेटशीट को गेट फाइल थ्रू इंटरनेट, अपनी फाइल को आप गेट कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। सेकंड इसका हम यूज है कंप्यूटर नेटवर्क का, हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर क्या, मैंने अभी आपको बताया था, स्कैनर एंड प्रिंटर, ठीक है। हार्डवेयर शेयरिंग, आप अपने हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लैब है, लैब के अंदर आपके पास 15 से 20 कंप्यूटर हैं और आपके पास एक प्रिंटर है, ठीक है। तो वो जो 15 और 20 कंप्यूटर है वो क्या कर रहे होंगे, वो एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए उसके अपने सारे, आप एक ही प्रिंटर को यूज करते हुए उन तमाम 15-20 कंप्यूटर से क्या करेंगे, अपने अपने प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वहां से आपका 15 या 20 आपके कंप्यूटर हैं और क्या शेयर कर रहे हैं, हार्डवेयर डिवाइस, प्रिंटर को, ठीक है। ये थी इसकी एग्जांपल। थर्ड इज एप्लीकेशन शेयर। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर में, आपने अपने सेल फोन में आप डाउनलोड करते हैं अपनी फाइल एप्लीकेशन को, गेम्स को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ऐप्स आपके पास क्या है, फेसबुक, एफबी आपका एक ऐप है, उसके अलावा आप शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशंस भी एक दूसरे के साथ, अपनी गेम्स एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। एटीएम इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। एटीएम की क्या है आपके पास, कंप्यूटर नेटवर्क की एक एग्जांपल है, जिसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं उससे अपनी डाटा लेकर। द नेक्स्ट इज यूजर कम्युनिकेशन। यूजर कम्युनिकेशन, यूजर कम्युनिकेशन में आप कैसे यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। यूजर कम्युनिकेशन, आप वॉइस कॉल कर सकते हैं एक दूसरे को, वीडियो कॉल्स करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ईमेल्स भेजते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स किसकी हैं, यूजर कम्युनिकेशन की। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, आप अपने डिवाइस की जो स्टोरेज है वो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव के ऊपर आप अपना डाटा जो होगा वो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस तरह क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉर मैंने आपको क्या एग्जांपल दी है, गूगल ड्राइव के ऊपर आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके या तो आप YouTube के ऊपर आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो जो डाउनलोड चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, YouTube की हिस्ट्री में जो डाउनलोड होगी वो ऑप्शन वो उसमें सेव हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह भी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए बढ़ जाती है। ये थी कुछ उसकी यूजेस
next topic is client server architecture. Client server architecture. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है आपके पास? सर्वर provides services whereas a client gets their services. क्या है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सर्वर किसे कहते हैं आप? सर्वर प्रोवाइड सर्विस, जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप एक शॉप में जाते हैं, ठीक है, जो शॉपकीपर होते हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये ले ले, ये बेहतर है, ये अच्छा है, ये क्वालिटी में उससे अच्छी है, ठीक है। तो वो आपके पास जो शॉपकीपर होगा वो क्या होगा? सर्वर होगा, और आप क्या होंगे? क्लाइंट होंगे, जो आप उसकी सर्विसेज ले रहे होंगे। इसकी एक अदर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना ऑर्डर देते हैं, ठीक है, जो आपके पास वेटर आते हैं वो क्या काम कर रहा था? वो सर्वर का काम कर रहा था, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और आप वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? एज अ क्लाइंट आप उसकी सर्विसेज गेट कर रहे होते हैं। दिस इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट होते हैं आपके पास लेस पावरफुल होते हैं, वो ज़्यादा ताकतवर एज कंपेयर टू सर्वर। सर्वर के पास ज़्यादा, आपके पास क्या होती है? उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, उसके पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। ये था आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। द नेक्स्ट टॉपिक इज physical structure of networks. फिजिकल के नाम से आपको पता है, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्या है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स? टू टाइप्स है इसकी। Physical structure of network. फर्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ कनेक्शन। किस तरह के आपके पास कनेक्शन होंगे? टाइप्स ऑफ कनेक्शन में हमारे पास दो आ जाती है इसकी फर्दर टाइप्स। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपके पास क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स में दो आपके पास उसकी टाइप्स आती है, स्ट्रक्चर की टाइप्स ऑफ कनेक्शन, और सेकंड इज आपके पास आ जाती है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट वी डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइप्स ऑफ कनेक्शन। टाइप्स ऑफ कनेक्शन के अंदर आप इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपके पास क्या है? आपके पास डायरेक्ट लिंक होते हैं, डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। दो कंप्यूटर आपस में काम कर रहे हैं, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उनके दरमियान कोई भी वो मतलब डायरेक्ट लिंक होंगे, एंड अदर कोई भी उनके दरमियान लिंक नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर दी, वो डायरेक्ट जाएगी रिसीवर।
पॉइंट पॉइंट कनेक्शन की एग्जांपल आप ये भी देख लें, रिमोट कंट्रोल और टीवी। ठीक है, ये इसकी क्या है, रिमोट कंट्रोल क्या होगा, सेंडर का काम कर रहा होगा, और जो आपका टीवी होता है वो किसका काम करता है, रिसीवर का। डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। पॉइंट टू पॉइंट आपके पास क्या है, डायरेक्ट लिंक है आपके पास बिटवीन दो डिवाइसेस के दरमियान। ब्लूटूथ भी इसकी एग्जांपल है, और मैंने आपको एग्जांपल दिया है रिमोट कंट्रोल और टीवी की। मल्टी पॉइंट, टाइप ऑफ कनेक्शन में पहला उसके पॉइंट क्या था, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एंड द सेकंड इज मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होगा आपके पास, अ सेंडर एंड रिसीवर हैव मल्टीपल, सेंडर जो होगा रिसीवर्स होंगे, अ सेंडर हैव मल्टीपल रिसीवर्स। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो पिज्जा डिलीवर करते हैं वो सेंडर का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो देखिए वो सिर्फ एक घर में डिलीवर नहीं करते, वो कितनी जगह पर डिलीवर करते हैं। ठीक है, एक घर में नहीं, कोई आप लगा ले फॉर एग्जांपल तो 10 घरों में डिलीवर करते हैं। तो सेंडर एक है आपके पास, लेकिन रिसीवर्स कितने होंगे, सेंडर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो रिसीव कर दे रहा है वो आपके पास क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल वाईफाई भी है। अ सिंगल लिंक जो होता है, सिंगल आपके पास वाईफाई का सिंगल लिंक वो शेयर कर रहे हैं, फर्दर बहुत सारे आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस जो होंगी वो उसको शेयर कर रही होती हैं वाईफाई को। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क की एक फर्स्ट उसमें क्या जाता है, इसकी टू टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, एंड द सेकंड इज नेटवर्क टोपोलॉजी। इसका सेकंड आ जाता है आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी एक ऐसा तरीकेकार, एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को नेटवर्क के जरिए आपस में जोड़ते हैं। क्या है, हम बहुत सारे कंप्यूटर को नेटवर्क के जरिए आपस में जोड़ते हैं, एक ऐसा मेथड, वो क्या कहलाता है आपके पास, टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी की बहुत सारी आपके पास टाइप्स है। फर्स्ट वी डिस्क्राइब बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी आपके पास क्या कर रही होती है, कनेक्ट करती है ऑल डिवाइसेस को ऑफ द नेटवर्क थ्रू अ सिंगल कॉमन केबल। कनेक्ट्स all devices of the network through a single common cable. Having exactly two endpoints. For example,
ये क्या आपके पास बस टोपोलॉजी की एग्जांपल है। देखिए 4 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, 4 डिवाइसेस हैं, सिंगल कॉमन, ये जो इसके दरमियान लगी गई ये क्या आपके पास सिंगल कॉमन केबल है, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। ये चारों डिवाइस क्या है सिंगल कॉमन केबल के थ्रू जो है आपस में नेटवर्क यूज कर रही हैं। तो ये थी आपके पास बस टोपोलॉजी। थ्रू बस के जरिए जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो ये आपके पास लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू अगर आप अलग अलग सारे एक कंप्यूटर एक बार यूज करें, ये यूज करें, ये अलग यूज करें, ये अलग। तो ऐसे क्या होगा बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही वायर को यूज करके अपना नेटवर्क यूज कर लेते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या आपके पास है बेस्ट लेस एक्सपेंसिव होता है आपके पास नेटवर्क। The next type of network topology is star topology. सेकंड है आपके पास स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके पास, जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक डिवाइस के थ्रू। ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ डिवाइस, उस डिवाइस पर बोलते हैं हब या स्विच। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ डिवाइस और आप इसको कहते हैं हब, यहाँ आप इसको क्या कहते हैं स्विच। तमाम डिवाइसेस को हब के जरिए अटैच किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी को बनाना और लगाना बहुत ज्यादा आसान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये कंप्यूटर्स हैं आपके, ये एक प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, ये एक आपके पास डिवाइस लगी है हब, ठीक है। इसने भी इसके साथ कनेक्ट होना है, इसने भी इसके साथ कनेक्ट होना है, इसका भी स्विच इधर लगेगा, इसका भी स्विच इधर लगेगा। ये थी क्या आपके पास स्टार टोपोलॉजी की एग्जांपल। क्या आपके पास तमाम कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जिसे आप कहते हैं हब। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं इस स्टार टोपोलॉजी के, क्या अगर इसमें से एक सिंगल कंप्यूटर भी खराब हो जाता है, ठीक है, तो बाकी जो कंप्यूटर का जो वर्किंग हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका क्या था बेनिफिट, ये इसका क्या स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि अगर आप में से अगर ये तमाम कंप्यूटर में से किसी एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा बाकी की वर्किंग डिस्टर्ब नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस स्टार टोपोलॉजी का क्या है, डिसएडवांटेजेस ये कि अगर आपकी जो डिवाइस आपने लगाई हुई है अगर यही फेलियर हो जाती है, यही खराब हो जाती है, तो क्या होगा नेटवर्क खत्म हो जाएगा तमाम कंप्यूटर्स का, ठीक है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और एक सेंट्रल डिवाइस है, तो आपको बहुत सारी मतलब क्वांटिटी जो केबल की इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी केबल हैं आपको तारे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये दो डिसएडवांटेजेस थे स्टार टोपोलॉजी के। फर्स्ट क्या था, अगर उसकी हब डिवाइस जो है वो फेलियर हो जाए, ठीक है, तो तमाम कनेक्शन फेलियर हो जाएंगे आपके पास। और सेकंड कि इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास वायर्स यूज होती हैं, तो ये आपके पास एक्सपेंसिव एक मेथड हो जाता है। और इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि अगर इस कोई डिवाइस आपके पास फेलियर हो जाती है तो बाकी डिवाइस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। The third topology is string topology.
फर्स्ट है, ये सेकंड है कंप्यूटर, ये थर्ड है, और ये एग्जांपल देखें रिंग टोपोलॉजी की। फर्स्ट का एक पॉइंट जुड़ते हैं, सेकंड फर्स्ट जुड़ेगा सेकंड के साथ, सेकंड फर्स्ट जुड़ते हैं आपके पास सेकंड के साथ, ठीक है। सेकंड आपके पास जुड़ेगा थर्ड के साथ, और थर्ड अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा फोर्थ के साथ, और फोर्थ का जो एंड पॉइंट होगा वो दोबारा आएगा फर्स्ट कंप्यूटर के पास। इसमें आपके पास सेंट्रल डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ना तो कोई डाटा को नहीं लोड होता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपके पास एक बास्केट आती है पहले कंप्यूटर से, बकेट के फॉर्म में इसमें डाटा ट्रांसफर होता है। बकेट के आपके पास फॉर एग्जांपल बास्केट आई है 1 से, इसके पास आई है, इसने जो डाटा देना होगा वो डालेगा बास्केट में, अगर नहीं तो उसने देना होगा सेकंड कंप्यूटर ने तो वो थर्ड को भेज देगा, थर्ड अपना डाटा डालेगा वो फोर्थ को भेजेगा। इस तरह से ये क्या एक रिंग की फॉर्म में ये सर्कल चलता रहता है। इसमें आप बहुत सारा डाटा जो है इस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें डाटा आपस में टकराता नहीं है, कोई खराब नहीं होता, फेलर नहीं होता इसमें कोई चीज़। ये रिंग टोपोलॉजी के थे कुछ एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस इसका यही है कि अगर ये आपस में चारों लिंक्ड हैं, अगर इसमें से कोई एक डिवाइस में फेलर हो जाती है तो ये क्या होगा, आपका पूरा नेटवर्क फेलर हो जाएगा। ये था इसका डिसएडवांटेजेस। और इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है इसका कि आप इसमें अपनी कोई भी डिवाइस को फर्दर ऐड नहीं कर सकते, या इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग आपके इस टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी के आप अपनी कोई भी फर्दर डिवाइस को इसमें अटैच नहीं कर सकते। ये थे रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस। द लास्ट टोपोलॉजी इज मैश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या है, हर डिवाइस जो होगी वो डायरेक्ट कनेक्ट होगी अदर डिवाइसेस के साथ, ठीक है। एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल इसमें भी कोई आपके पास सेंट्रल डिवाइस नहीं होगी, कोई केबल नहीं है आपके पास रिंग टोपोलॉजी की तरफ, तो इसमें आपके पास कनेक्शन नहीं है कि फर्स्ट का सेकंड पे जोड़ना है, एंड पॉइंट्स नहीं है, ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ, उसके बाद ये डायरेक्ट अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये थी आपकी मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ही कंप्यूटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसने अपना मैसेज भेजना है सेकंड को, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड देखेगा सेकंड को भेजने का क्या है, ये डायरेक्ट भेज सकते हैं, डायरेक्ट लिंक है इसके साथ। अगर इसने भेजना है 4 को, ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिंक होगा इसके साथ। 2 ने भेजना है 3 को, ये इसके साथ, 2 ने भेजना है 1 को, ये आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो ये क्या होगा, मैसेज कैन बी सेंड डिफरेंट पॉसिबल पाथ सोर्स से डेस्टिनेशन। अगर ये सोर्स पॉइंट है, इसका सोर्स पॉइंट क्या होता है आपके पास, जहां से मैसेज डिलीवर हो रहा है, और डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होता है, जहां पर आपका मैसेज पहुंचना होता है, डेस्टिनेशन पॉइंट वो आपका होता है। मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके पास इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके पास मल्टीपल लिंक्स होते हैं अपना मैसेज सेंड करने के। अगर कोई एक रास्ता ब्लॉक पे होता है तो वो दूसरे रास्ते के जरिए अपना मैसेज उस तक पहुंचा देता है। ये इसका सबसे बड़ा मैश टोपोलॉजी का बेनिफिट है, एडवांटेज है कि अगर वन पाथ विल बी ब्लॉक, देन जो फर्स्ट कंप्यूटर जो होगा वो आपका थ्रू अनदर पाथ के जरिए अपना डाटा ट्रांसफर कर देगा। डिसएडवांटेजेस मैश टोपोलॉजी का यही है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये था, ये आपके पास में नेटवर्क टोपोलॉजीज हमने